रहा बोला तो सोनी बाबुल के बिनरे के रुकम आज समझावे। सब राजन भी होशियार रे ससपाल नजर मेरी आवे। सुनो चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, बड़ा दिल वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन कुमड़ी की शादी अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही। दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे। दूल्हा बन आवे सारी जितना मिट जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे। उत्तर दिया चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है कि न काला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले से करेंगे। कहो कैसी रही। खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्म चिल्लाने लगे, कमी क्या कह रहा, ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई क्या? तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? और कौन कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी भूल की, भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया तो नतीजा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहते कि हजारों औरतों की गोदी सूनी हो जाए, मैं नहीं चाहते कि माताओं की गोदियां सूनी हो, और ये भी मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में लाखों जीवन की बर्बादी हो जाए। अगर भूल से भी कन्हैया को घर बुलाया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाशों के अंबार लगेंगे। अब बोला तो मेरे सामने बाबुल और ये चाली नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी अब पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। अगर भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया, भूल से भी ये भूल कर दी तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी होगी। और बोला बुलाया तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, माताओं की गोदी सूनियां हो जाएंगी और हजारों औरतों के मांग के सिंदूर उजड़ जाएंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो,
भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाने की कोशिश की तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? इतना बड़ा पैसे वाला है हमारा साला, तुम्हारे जैसों को तो दरवाजे पे भी नहीं बैठने देगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। उठाओ चला गया और नाई और ब्राह्मण को आंगन में बुला करके जवाब दे, इधर आ पंडित जी इधर आ। अरे पागल हो गए हमारे पिताजी जो कन्हैया का नाम ले रहे। तुम तो जानते हो हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। एक काम करो, चंदेरी में चले जाओ और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके कहना भैया हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत लिखा। क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससुराल, वैसे आज तक हम तुम्हारे बहनोई थे, लेकिन आज के बाद हम दोनों लोग बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोच लिया कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा उसने। क्या लिखा? लिखने लगा है खत। बोला प्रणाम मेरी ने स्वीकार करो जी, स्वीकार करो। कोई भूप चंदेरी के रे तपना। साफ शब्दों में लिख दिया, फौज लेके आना। बात होशियारी से आना, क्योंकि अगर कन्हैया घर में आ गया लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कल ले जाओ। चले नाई और पंडित जी जहाँ ससुराल का दरबार लगा है चंदेरी, प्रवेश कर गए दरबार। तो कहने लगे हैं, ससुराल पूछने लगे हैं कहाँ से आए हैं ब्राह्मण देव आप? जवाब दिया हम कुंदनपुर से। अरे पंडित जी जरा बात तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारे बहन बहनोई है। हाँ तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ये खत लेकर के। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं ससुराल तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें ही चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? ससुराल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी,
मेरी बहन की नंद से शादी। और तुम मुझसे पूछ रहे पंडित जी मेरा विचार। अरे मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनों सबकाओं को मिले। हम तैयार, एकदम तैयार। लेकिन जब खत खोला तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा कि पंडित इसमें ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा। और कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी। फिर मन में सोचा होगी क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनों ने तारीख लिख के भेजी है शादी वाली, उस दिन जाएंगे ही नहीं। शादी से 15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा। क्या होगा, हम तैयार हैं। ब्राह्मण देव बोले बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा और अपने मौसी के लड़का दत्त वक्र को इशारा दिया कि तुम फांस सजा, अब शादी करने चलना है। अब दत्त वक्र इधर फांस सजाने लगा है। कैसी फांस सजी है ससपाल की मां, देखो। और माल तेरा आदेश समय दिया पाई जागती जब नदी छतरी फादी के भैया और पहले नंबर के बाद भोज में टंका दो बजवा। इधर फौज सजाने में लग गया है भक्तों। इधर तो फौज सज रही है और उधर ससपाल अपनी भाभी के पास अपने आंगन में घर में पहुंच गए। उत्तर दिया भाभी कुछ औरतों को बुलाए ले आ, गीत गा। तो भाभी बोली गीत गा, क्या खुशी है जो घर में गीत गाए जाए। तो बोले खुशी नहीं भाभी, बहुत बड़ी खुशी है। मतलब हमारे बहनों ही नहीं अपनी बहन का टीका भेजा है हमारे लिए। मैं अपनी बहन की नंद शादी करने जा रहा हूं। तो भाभी बोली नंद, बुद्धि खराब है। बोले क्या कह रहे हो, वो तो तुम्हारे लिए पूजनीय के देवी है। देवी ससपाल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए। मैं देवी देखनी है, शादी करनी, तुम दूल्हा बना। अब 2-4 लड़कियां बुला ले आई, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससपाल को असगुन बहुत हो गए। असगुन कैसे, जाके शीशा बाहर जब रे सोई हुई गई छीका यगारी। पटा सरपटो पाँव रे पटक लग गई भारी। असगुन होने लगे, सर पे मोहर रखा, चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया, गिरी गए। और जो ससपाल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गई। और जैसे ही लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससपाल को गुस्सा आ गया। लड़की काहे को हंसी, और क्यों हंसी, गिर गए तो क्या हुआ।
बहादुर लोग ऐसे ही गिरते रहते, तू गीत गा, देख क्या करिए, जल्दी जल्दी गाना। लड़कियां गीत गा रही है, ससपाल को दूल्हा बना रही वहां। दूल्हा बनाया तो ऐसे असगुन बहुत हुए।